गुरवे समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। जगत के वस्तु से, परिस्थिति से, व्यक्ति से प्रभावित न होने के लिए वेदांत शास्त्र गुरु कहते हैं तुम साक्षी भाव में रहो। क्योंकि तुम परिस्थिति से, व्यक्ति से और वस्तु से कनेक्ट कर लेते हो, अटैचमेंट कर लेते हो, बंधन कर लेते हो, लगाव कर लेते हो, इंक्लिनेशन कर लेते हो, तो तुम्हें दुख होता है। इसीलिए तुम अलग रहो। वेदांत के साधना में अलग रहने के लिए उसको साक्षी भाव कहते हैं। पहले कहते दृष्टा भाव, उसके पहले जो एंटेंगल्ड हो गए थे वो कर्ता भाव और भोक्तृत्व भाव में। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है। संसार क्या है? ना कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण है। आप संसार में हो कि जगत में हो, तो अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो संसार है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, आप इंस्ट्रूमेंट हो। हरि करता ना हम करता, भगवान करते हैं। नानक जी के जीवन में 13, बस गिनते गिनते 13 हो गया, इसलिए 13 पंथ होता है ना। तो वो अगर अनुभव है तो आप जगत में हो, संसार में नहीं है। नहीं है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है। उससे उठने के लिए कहते हैं दृष्टा बनो, देखो। फिर उससे ऊपर उठने के लिए कहा क्या बनो? कि साक्षी बनो। फिर साक्षी को भी जानो, वो भी परमात्मा का एक रोल है, एक नजदीक रोल है। वो भी न तात्विकी, 20 नंबर में यही बताया था। चैत्योपराग रूपा में, मैं मुझ में, स्वयं चेतन आत्मा में, चैत्य चित्त से उत्पन्न वस्तु, उसको बोलते हैं चैत्य। जगत का नाम ही चैत्य है। उपराग में एसोसिएशन, चैत्य उपराग रूपा। ये जो चैत्य है, ये विषय है, ये अपने आप में कोई तकलीफ नहीं है, हम ही कनेक्ट कर लेते हैं, एसोसिएशन कर दे देते हैं। इसीलिए साक्षी भाव रखना पड़ता है। मन, चैत्य अर्थात मन, मन से उत्पन्न विचारों के दृष्टि से मैं जब अलग होता हूं, नदी बह रही है और मैं तट में बैठा हूं, तब कहते हैं मैं साक्षी भाव में रहता हूं, न तात्विकी। तात्विक नहीं है। ये क्या है? उपलक्षण मेव। साक्षी भी एक उपलक्षण भाव है। उपलक्षण किसे कहते हैं? तटस्थ लक्षण को उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण परिभाषा है वस्तु को दिखा करके स्वयं निवृत्त हो जाना, उपलक्षण है। सवेरे हम तटस्थ लक्षण और चंद्र शाखा न्याय बता रहे थे। जैसे किसी पुराने जमाने में जावा, सुमित्रा, लक्षद्वीप व्यापार करने के लिए जहाज में जब जाते थे, परिवार के लोग या राजा, जो बणिक लोग जाते थे, तो आते समय और जाते समय तट में रहते हुए उनको विदा करते थे। आते समय भी स्वागत करते थे, तट में रहकर वो जहाज आ रहा है, जाते समय भी विदा करके वो जहाज जा रहा है। लोग रहते कहाँ? तट में। तट में रह करके देखने को कहते हैं तटस्थ। स्थ माने खड़ा होना, तट में खड़े होकर के देखना, तटस्थ लक्षण। कल मैंने एग्जाम्पल बताया था। पहले बार अगर कोई चिन्मय जागृति पटियाला में आएगा तो वो आप बोलोगे चिंता मत करो, आप आ जाओ, और वहां रोड में बीपी पेट्रोल पंप के सामने एक श्री राम मंदिर करके लिखा होगा।
और अंदर घुसोगे तो जो मंदिर का गुंबज है वो दिखाई देगा। और अंदर जाओगे तो देखेगा बहुत कार होगी, क्यों क्लास चल रहा होगा। तो ये जो कार है ये तटस्थ लक्षण है। और एक दो गाय भी हो रहते हैं इधर उधर, तटस्थ लक्षण है। पेड़ है, तटस्थ लक्षण है। किसी के घर बताने के लिए कहते हैं कि उस घर के सामने गाय रहती है, क्योंकि वो जो गाय के लिए जो पानी है वो देने के लिए रखा गया है, तो वो गाय जरूर रहती है वहां। इस घर के सामने कौवा होगा जरूर, क्योंकि हमने दाना डाल दिया है। तो जिस घर के सामने कौवा है तो कौवा उपलक्षण हो गया, तटस्थ हो गया। गाय उपलक्षण हो गया, कार उपलक्षण हो गया। और चिन्मय जागृति ए जिटे राम मंदिर सत्संग हॉल, ये हो गया स्वरूप लक्षण। किसी के क्वार्टर नंबर 215 हरिंदर नगर, तो वो क्या हो गया, तो स्वरूप लक्षण है। दोष एंड वो 215 हरिंदर नगर का जो है वो स्वरूप लक्षण है। उसके सामने कार होगी, उसके सामने कौवा होगा, उसमें सामने गाय होगी, वो तटस्थ लक्षण है। 216 नहीं है, ये नेति नेति लक्षण है। 217 भी नहीं है, ये नेति नेति लक्षण है। 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, जो बचा है वो 15 है, वो नेति नेति लक्षण है। उपलक्षण के माध्यम से साक्षी भी उपलक्षण है, असली रूप में नहीं है, दृश्य के दृष्टि से साक्षी है। तो उपलक्षण में निरस्त निस्तरंग चिदम्बदे, तरंगहीन शुद्ध चेतना ही एकमात्र क्या है, चैतन्य स्वरूप। उस स्वरूप को तुम जानो। विवेक चूड़ामणि में एक ब्रह्म भावना के, ये गुरुदेव को बहुत अच्छा लगता था, ब्रह्म भावना के श्लोक है लगभग 10-15, उसमें अस्तभेद मन पास्त लक्षणम निस्तरंग जल राशि निश्चलम नित्य मुक्तम विभक्त मूर्ति यत ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, कौन हो तुम, निस्तरंग, यहां शब्द है ना, निस्तरंग अम्बुदे, उस अम्बुदे समुद्र में कोई तरंग नहीं, निस्तरंग जल राशि निश्चलम, ऐसे चेतन तत्व तुम हो। ये बताने के बाद अब आगे के जो श्लोक है उसमें कहते हैं, इसी को ही बता रहे हैं। देखो, इसमें जो भी आरोपित हुआ है वो आरोपण मिथ्या मात्र है, आभास मात्र है, विवर्त मात्र है। उसके आत्मा के ऊपर कुछ भी आरोपित नहीं हो सकता, ये केवल मिथ्या आभास है। 21 में अमृताब्धेर्न में जीर्णे मृषा डिंडिर जन्म स्फटिकार्द्रेण मे रागः स्वप्न संध्या विभ्रमे। कहते हैं अमृता अब्धेहे नमे जीर्णि, जीर्णि मने नष्ट होना, डिके, जीर्ण, नाश, हानि। उस आत्म तत्व में वो कैसा है, अमृत, अब्धेह समुद्र, ये अमृत के समुद्र है, उसमें कोई भी हानि नहीं है।
मृषा डिंडिर जन्मभि। डिंडिर माने तरंग, डिंडिर का अर्थ है तरंग। वो जो डिंडिर तरंग है वो है कैसा, मृषा है। मृषा माने मिथ्या, अनरियल। तो उस परमात्मा के आधार में, अधिष्ठान में जितने भी तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल क्या दे दिया, अमृत सागर। तो अमृत सागर में जितने भी तरंग होते हैं वो असत है, मिथ्या। विज्ञान भी यही कहता है। तरंग अपने आप में कुछ है नहीं, जल बिंदु प्लस हवा इज इक्वल टू तरंग। एंड हवा के सांद्रता छोटे बड़े लेकर के ही बन जाता है। हवा के छोटे बड़े लेकर के ही बन जाता है कि कोई तरंगा, कोई बुलबुल, कोई बुदबुद, कोई वेव, ये बन जाता है। कहते तरंग ये मिथ्या है, असत है ही नहीं उसमें। ऐसे ये जगत है, जगत कैसा, तरंग जैसा। और ब्रह्म अधिष्ठान वो समुद्र जैसा। अच्छा, इसमें अलग माने एग्जाम्पल को चिंतन करो। क्या क्या तरंग से समुद्र अलग है, या समुद्र से तरंग अलग है? नहीं। ब्रह्म से जगत अलग नहीं है। तरंग बना कैसे, समुद्र से। जगत बना कैसे, ब्रह्म से। तरंग की परिभाषा क्या है ना, पानी प्लस आकार इज इक्वल टू तरंग। पानी प्लस हवा के जो आकार है, हवा आता है तभी तरंग बनता है। हवा नहीं है, निस्तरंग। हवा आने पर ही, हवा आने पर ही दीपक इंगते, दीपक हिलता है। और हवा नहीं है, अभी 6 चैप्टर में देखेंगे, नेंगते स्मृता, उपमा स्मृता। ठीक। तो मगर समुद्र को पूछोगे, तुमने इतना तरंग पैदा किया ना, काय का तरंग, मैंने कुछ पैदा नहीं किया। मैं समुद्र ही हूं, मैंने कभी पैदा किया ना कुछ नहीं। अगर तुम देख रहे हो तो मेरे ऊपर अध्यास है, क्योंकि जो तरंग है वो मेरे सिवाय है ही नहीं कोई। हम अपने दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं तरंग के नष्ट होने से, देखो तरंग के लिए इतने पॉइंट है। क्या पॉइंट, पहले समुद्र से तरंग उत्पन्न हुआ है। समुद्र और तरंग कोई फर्क नहीं है। तरंग की परिभाषा क्या है, समुद्र माने जल प्लस आकार इज इक्वल टू तरंग। और वो आकार किसके कारण आता है, हवा के कारण। तरंग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अभी लास्ट कंक्लूजन है, क्या तरंग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो समुद्र का कोई प्रभाव पड़ता है? वही कहते हैं क्या, अमृता अब्धे न जीर्णे मृषा डिंडिर। ये एक नया शब्द है। ये जो लक्ष्मीधर कवि कवि थे ना, पोएट वाले, इसलिए संस्कृत के साथ, वेदांत के साथ कवित्वमय भी डाला है उन्होंने। उपराग ये कविता की भाषा है। अवश्याय ये जो ड्यू है, मिस्ट है। आचार्य शंकर से तो विवेक चूड़ामणि में धूम देखते हैं हम, वो कविता में झूम जाते हैं। तो डिंडिरा एक शब्द है, वो क्या है, तरंग, जन्म भी। अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, स्फटिक अद्रेह। अद्रेह माने पहाड़, अद्रेह माने पहाड़। कहीं लिखा था, किसी से मैंने सुना था, डिक्शनरी देखना पड़ेगा, कि कैलाश जो है ना, कैलाश शब्द से आया है,
उसका नाम है क्रिस्टल, अर्थात जो क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि तो बर्फ में आवृत है, इसलिए उसका नाम है कैलाश हुआ। तो स्फटिक अद्रेह, कल्पना करो पहाड़ ऐसे स्फटिक पहाड़ है और जो ट्रांसपेरेंट है। कभी हम स्फटिक लिंग देखा है? जम्मू कश्मीर, जम्मू में कई मंदिर में स्फटिक लिंग मैंने देखा था, और भी दक्षिण भारत के बहुत मंदिर में स्फटिक लिंग होता है। ठीक, ज्यादातर हम एग्जाम्पल देते हैं संसर्ग अध्यास के लिए। स्फटिक लिंग में अगर लाल फूल, मंदार फूल, गुलाब के फूल लाल हमने चढ़ाया, प्रणाम करते करते वो गिर गया और पीछे, तो जो स्फटिक ट्रांसपेरेंट देख रहे थे, अभी हम क्या देख रहे हैं? लाल। तो फूल के जो लालिमा का गुण है वो स्फटिक में अध्यारोप हो गया, अध्यास हो गया, संसर्ग अध्यास, क्योंकि उसके सामने, संसर्ग माने जुड़ा हुआ है, उसके सामने होने के कारण, उसके पास होने के कारण। अब ये स्फटिक का एग्जाम्पल क्या देते हैं, सुनो। अब ये स्फटिक एक पहाड़ है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब सांध्य के समय श्लोक देखना, स्वप्न संध्य। स्वप्न का दो अर्थ होता है, एक है जो स्वप्न है, स्वप्न माने मिथ्या, तो स्वप्नों में भी कोई सचमुच है नहीं है, ये उसके ऊपर आरोपित है, मिथ्या है, वो अर्थ है। स्वप्न का डायरेक्ट अर्थ है मिथ्या, यहां पर अनरियल है नहीं। संध्या अभ्र विभ्रमे, अर्थात सांध्य समय के जो बादल है, ठीक है, सांध्य समय के जो बादल है, वो बादल क्या है? लाल है, येलो, अलग अलग कलर। सिद्धवाड़ी में भी आप देखना, कैलाश मानसरोवर में भी, अब ऐसे ऐसे फोटो है, पूरा बर्फ लाल का सूरज के कारण। तो सचमुच क्या वो पहाड़ लाल हो गया? पहाड़ गोल्डन कलर हो गया? ना, कहते हैं कि शुभ्र स्फटिक पर्वत को राग रंजित, राग का अर्थ क्या पता है? राग का अर्थ रंग है, राग का अर्थ रंग है, नमे राग, यहाँ पर क्या रंग है, अर्थात बादल के रंग के कारण वहां स्फटिक जो क्रिस्टल क्लियर है वो नहीं दिखाई देता, बादल का रंग ट्रांसपेरेंट होता है, बादल का रंग आभासित होता है। सचमुच स्फटिक को कुछ नहीं होता है, वैसे ही वो परमात्मा सत्य है। इसमें ये राग माने क्या है? संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवे, आत्मबोध। ये राग द्वेषादि संकुल, वहां राग एंड यहाँ राग, दोनों ही अर्थ ले सकते। एक होता है, मगर मेन रियली राग यहाँ अर्थ होता है रंग, कलर, अर्थात वहां का जो कलर है, बादल का जो कलर है, इसमें ये केवल आभास मात्र है, ये केवल सुपर इम्पोज मात्र है, सचमुच नहीं है। हमारे अंदर भी हम जो आत्मा है, अधिष्ठान है, जितने भी राग द्वेष है, जितने भी गुण हैं, एट्रीब्यूट है, मेरे अंदर नहीं है। अष्टावक्र गीता में है, स्टार्टिंग में ही है। अष्टावक्र को स्वप्न हुआ, भोजन किया था, बढ़िया सुंदर भोजन, राजा है, स्वप्न देखा कि भिखारी है। उपनिषद गंगा में भी एक एपिसोड है उसका, और भिखारी दर दर मांग रहे हैं, वहां तो वर्णन है, इतना भीख मांग रहे हैं जो पत्तल से कुत्ते चाट रहे थे वहां से छीन करके वो खा रहे हैं, स्वप्न है। और जब स्वप्न इसे देखा, फिर घबरा कर उठ गए। आज ने सोचा कि कहां पर हूं, वो पत्तल कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, मेरे ड्रेस कहाँ है, क्योंकि वो फटे कपड़े पहने हुए थे, भिखारी है। तो कुछ नहीं, मैं तो अपना सुंदर डनलप बेड में हूं, मैं राजा हूं। फिर घबरा गया हो,
ज्ञानी है। कौन? जनक राज है। तो अष्टावक्र को प्रश्न पूछा, ये बताइए, मैं खा पी करके जागृत अवस्था में सोया, जब मैं सोया स्वप्न देखा, उससे मुझे सत्य लगता था, तो ये दोनों में से कौन सा सत्य है? मैं भिखारी सत्य है, और जब स्वप्नों में मैं रहता था लग रहा था वो सत्य है। जब स्वप्न टूट गया, मैं इधर आ गया हूं, मैं राजा हूं, तो उससे मुझे सत्य लग रहा था। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, ना स्वप्न सत्य है, ना जागृत सत्य है, दोनों ही सत्य नहीं है। सत्य तो ब्रह्म अधिष्ठान तुम हो। ब्रह्म अधिष्ठान चेतन जागृत में ही तुम बन जाते हो विश्व, स्वप्न में ही तुम बन जाते तेजस, सुषुप्त में ही तुम बन जाते प्राज्ञ। ये जो विश्व जागृत अवस्था, ये प्रथम पाद, तेजस स्वप्न अवस्था ये द्वितीय पाद, सुषुप्ति प्राज्ञ तृतीय पाद। तुम तो क्या चतुर्थम तुरीयम मन्यते शिवम अद्वैतम। मांडुक्य, तुम शिव अद्वैत चतुर्थ है। चतुर्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि 1 2 3 दिया ना, इसीलिए चतुर्थ। ये गणित के काउंट के अनुसार नहीं है। कैसे? 1 इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट, 3 इंडिपेंडेंट, 4 भी इंडिपेंडेंट, मगर ये ऐसा 4 है जो 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। जागृत में भी वही चेतन तत्व है, स्वप्न में भी वही चेतन तत्व है, सुषुप्त में भी वही चेतन तत्व है, इसीलिए उसको चतुर्थ कर दिया गया। कितना सुंदर है। इसलिए वही जो जनक जब सुन लिया ना अष्टावक्र गीता, कभी मौका मिलेगा तो उसको भी लेंगे। पंचदशी अष्टावक्र गीता इस जन्म में हो तो फिर स्वामी जी नेक्स्ट जन्म आना ही पड़ेगा। क्यों, क्या तकलीफ है? जब अपने आप में मुक्त हो गए, भगवान के जाओ फिर सत्संग करो, और जब मैं करने के लिए चाहूंगा तो आप लोगों को भी आना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों की इच्छा है तो मुझे भी आना ही पड़ेगा। कहने को मतलब है सत्संग कंटिन्यू चलता ही रहना चाहिए। तो अष्टावक्र गीता पढ़ने के बाद जनक की अनुभूति क्या है? देखिए, मई अनंत महाबोधे जगत बीची स्वभावतः, मैं अनंत समुद्र हूं। ये जो तरंग है ये जगत, जगत बीची। यहाँ ये जो श्लोक है 22 नंबर 21 नंबर, एग्जैक्ट वही ढंग से बोल रहे हैं। डिंडिर जन्म वेहे, यहां पर बीची, जल बीची, रामचरितमानस, कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता का संबंध कैसा है कि बारी बीच सम। तो क्या ब्यूटीफुल ना रामचरितमानस में अद्वैत का इतना सुंदर फ्रेग्रेंस दे दिया है। कौन कहता है राम और सीता अलग अलग हुए? अध्यात्म रामायण में कहते हैं तो राम ना जन्म हुए हैं, ना अवतार लिया है, ना कुछ है, वो तो सब सीता ही माया ही प्रकृति कर रही है। राम न गच्छति न बदती न कुछ है। ब्रह्म कुछ नहीं करता है, ब्रह्म के ऊपर प्रकृति ही मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। जो कहते हैं राम से सीता अलग हुई है, वो वेदांत जानते ही नहीं है। कहते हैं राम सीता कही भिन्न न भिन्न, भिन्न कह नहीं सकते। हाँ, व्यवहार में कहेंगे जैसे जल और तरंग अलग अलग है, ऐसे मैंने जैसे बताया जल से तरंग उत्पन्न हुआ है, ऐसे कहिए तो भिन्न न भिन्न। इसको क्या भिन्न कहोगे, क्या भिन्न कहोगे, एक ही है। राम और सीता वैसे ही संबंध है। जगत बीची, बीच माने तरंग, उदतु व अस्तमायातु। ये जो जगत उदय होता है या अस्त होता है, ये जो तरंग उदय होता है अस्त होता है, न में वृद्धि ही न में क्षति ही। जनक राज के अनुभव है।
कहते ना मेरे अंदर कुछ, इसलिए तो देखना जानबूझकर कोई एक प्रसंग है, वशिष्ठ जी के पास जनक राज आए और जनक राज ने उपदेश दिया। जनक राज को वशिष्ठ ने उपदेश दिया और जनक राज को स्थिति को परीक्षा करने के लिए, माने वशिष्ठ जी जनकपुरी को आए, प्रवचन दे रहे थे और वशिष्ठ ने क्या किया, माया से जनकपुरी को जला दिया, जल रहा है और उस ब्रह्म तत्व के हाईएस्ट सैचुरेशन पॉइंट में डिस्कशन प्रवचन हो रहा है, वो सुन रहे हैं। इस समय आकर के द्वाररक्ष ने कहा कि हे राजन, जनक राज मैंने जनक मिथिला जल रही है। तो उन्होंने कहा मिथिलायाम दग्धायाम नमे दहती, अर्थात मिथिला के दहन पर मेरे कुछ दहन नहीं होता है, मैं तो आत्म तत्व निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हूं। कहते उनके साथ और जो साधु संत है वो भाग गए, क्यों जा रहे, मेरा लंगोटा जल रहा है। उनके लंगोटा उनके लिए राज्य है और इनके राज्य उनके लिए लंगोटा है। ऐसे जनक राज ने अनुभव किया। आत्मबोध में भी कहते हैं उपादाने अखिलाधारे जगंती परमेश्वरे, वो जो परमेश्वर कौन है, वो उपादान है और अखिलाधार है। उपादान कारण भी है, निमित्त कारण है। सर्ग स्थिति लयान्यांति बुदबुदा नीव वारिणी, देखो एग्जाम्पल कितना है, सही में शब्द अलग अलग है। वारिणी, वारिणी माने समुद्र, पानी, पानी में बुदबुद जैसा है ये सर्ग स्थिति लयान्यांति। ठीक है, अच्छा और चिंतन करना सुनना चाहते हो क्या? अमृताध्येय शब्द से, समुद्र के शब्द से तत्पद शोधन बताया गया है और स्फटिक से, स्फटिक अद्र से त्वम पद शोधन बताया गया है। अर्थात तत्पद शोधन में जो ब्रह्म अधिष्ठान या त्वम पद शोधन में जो कूटस्थ है, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये शोधन बताया और ये बताया कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अब आगे सत और चित के बारे में बता रहे हैं, उसको लेकर कहते हैं ये जो सत और चित और आनंद बता रहे हो, न्याय दर्शन में, अन्य दर्शन में सत्य और जो चित्त जो ज्ञान है ये आत्मा का गुण है, वो मानते हैं आत्मा का गुण है। उनको माइंड में है ये, कुछ दर्शन आत्मा का गुण को ज्ञान मानते हैं। जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो भी आत्मा का गुण है। इसको खंडन करने के लिए कहते नहीं, सत्य और चित्त और आनंद ये आत्मा का स्वरूप है। इस टॉपिक को अभी 22 से लेकर के आगे के पूरा 25-26 तक बोल करके देन अखंड परिच्छेद शून्य वो बताएंगे। अभी 3 श्लोक जो आज के 3 श्लोक है वो सत्य चित्त और आनंद, लगता क्या पता है ना, जैसे आत्मा को जानना है और वो आत्मा कौन, सत्य चित्त आनंद, तो लगता है कि आत्मा कोई अलग है और उस आत्मा को जानना है, ये गड़बड़ हो गया। सेकंड है वो जो आत्मा सत्य चित्त आनंद, वो भी एक ऐसे ही कोई टेबल पर सामान जैसा रखा गया है, वैसे ही सत्य और चित्त और आनंद गुण है और उसको प्राप्त करना, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ लगता है सत अलग चित्त अलग आनंद अलग है, उस कॉन्सेप्ट को दूर करते हैं। 22 स्वरूपमेव मे सत्वम न तो धर्मो न भस्त्ववत् मदन्यस्य सतो भावात् न हि सज्जातिरिष्यते।
स्वरूपमेव मे सत्यम। ये जो सत्व है, सत्व यहां पर सत्य, सच्चित आनंद है। तो जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, वो मेरा स्वरूप है। जैसे आकाश का आकाशत्व एग्जाम्पल दिया, आकाश का जो आकाशत्व है वो स्वरूप है, वो धर्म नहीं है। जैसे स्पेसनेस इज द नेचर ऑफ दिस स्पेस, वैसे ही न तो धर्म। अच्छा, धर्म किसे कहते हैं? द्रव्य में जो गुण होता है ना, उसको धर्म कहते हैं। द्रव्य में जो गुण होता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे फूल में जो रंग है वो उसका गुण है, ठीक है। और गुण जो है, जो धर्म है, वो हट सकता है, हम वो विकारी है। जैसे एक फूल है, येलो फूल, ठीक। और पहले येलो फूल होने से पहले जो बड है, कड़ कड़ है, वो क्या करता था? देखते थे तो व्हाइट आ रहा। कोई कनेर फूल है, चंपा फूल है, ठीक, और वो हुआ येलो, एंड आपने निकाला, या तो वहीं पर ही है और धूप के कारण कलर चेंज हो गया। कुछ कुछ फूल ऐसे होते हैं, सवेरे कुछ, शाम को कुछ अलग। इसका अर्थ क्या है? जो फूल का रंग है वो स्वरूप नहीं है। स्वरूप उसको कहते हैं जो कभी भी छूट नहीं सकता। जैसे चीनी का जो स्वरूप है वो क्या है? मिठास। वो कहीं पर भी है, हर देश में, किसी देश में। अब पटियाला में भी चीनी खाओ, अमेरिका में भी चीनी खाओ ना, अमेरिका का चीनी अलग है क्या? मिठास हर काल में। नहीं नहीं, सवेरे चीनी अच्छा लगता है, ठीक है, डायबिटिक नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, खा लिया। फिर दिन में चीनी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए खाऊंगा नहीं। सेम बाबा, तुम जब जब भी खाओगे चीनी, मुश्किल में पड़ोगे, मीठा होगा। हो गया, हर देश काल। तो वो उसको कहते हैं मिठास, चीनी का धर्म है, ठीक है। चीनी है तो मिठास है। मगर खीर है, दो प्रकार के खीर है। स्वामी जी वो खीर आपके लिए है क्या? इसमें चीनी नहीं है। खीर है, खीर में चीनी नहीं है तो मिठास नहीं है। तो चीनी जो डाला गया है खीर में, अगर मिठास आया है, वो कहते हैं आगंतुक स्वभाव, आया हुआ है। किससे? चीनी से। तो एक होता है स्वभाव, अहेयम अनुपादेयम। स्वभाव की परिभाषा सुन लो। जो त्याग नहीं कर सकते हैं और प्राप्त करना भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं करना, वो है। चीनी ले लिया तो ने, 1 मिनट मैंने चीनी लाया है और मिठास को कहा है थोड़ा सा आओ, फिर जोड़ो, ऐसे है क्या? 1 मिनट आप चीनी अंदर डालो, फिर मिठास, चीनी जब जाएगा, लार के साथ जोड़ेगा, तब मिठास पैदा होगा, ऐसे है क्या? जैसे चारवाक लोग कहते हैं जड़ से चेतन पैदा होता है, जैसे पान में वो लालिमा पैदा होता है, ऐसे नहीं। चीनी है तो मिठास है। पोटेशियम साइनाइड ना, मैडम कुरी ने किया है, तो वो है मीन्स पॉइजन। टेस्ट किया और मरी, मगर मरी तो मरी, अमर हो गई, है ना। वो टेस्ट किया, अपना शरीर को त्याग कर दिया, अमर हो गई। इसलिए हम लोगों को कहानी बोलना पड़ता है उनका नाम। वो स्वरूप है। धर्म उसको कहते हैं जो आता जाता है, विकार है। शरीर का धर्म अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षते विनश्यते इति। तो आत्मा का जो सत्य है
वो धर्म नहीं है, वो स्वरूप है। फिर कहते हैं गुण नहीं, क्यों? मदन मद अन्यस्य सतः अभावात्, मेरे अलावा कोई सत नहीं है, मेरे अलावा कोई सत है ही नहीं है, मैं ही हूं जहां भी जाओ। देखो जो एग्जिस्टेंस है ना, वो एग्जिस्टेंस सब में है। पहाड़ है, टेबल है, ये जो सत्ता सब में है। जगत नहीं था तो भी ब्रह्म था, तरंग नहीं था समुद्र था, सर्प नहीं था रस्सी था, अलंकार नहीं था स्वर्ण था। मैं एग्जांपल बहुत दे रहा हूं सो दैट आपके माइंड में आएगा। घड़ा नहीं था, मिट्टी थी। तो जो ब्रह्म अधिष्ठान है वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। सत्ता को छोड़कर और कुछ है नहीं। इसी को कहते हैं स्वरूप। मगर जो धर्म है, जो गुण है, वो आता है जाता है। केमिस्ट्री में भी धर्म पढ़ते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है वो गुण है। और जो स्वरूप है वो कभी नहीं है। अस्ति नाम सत नाम है, जहां तक लख में आए, निश्चय अस जिसके यो, वो अनन्य पद पाए। जो अस्थि है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। और कहते हैं इस सत्यत्व निश्चय में जाति विशेष नहीं है। ये जाति क्या होता है, ऐसे क्यों शब्द बताए? जाति का अर्थ है देख, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो दर्श शब्द नहीं है, दर्शन है ना, वो धर्म की बात नहीं है। लक्ष्मीधर जो यहाँ पर जाति कह रहे हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला नहीं है। जाति माने क्या है? स्पेसिस, कैटेगरी, मानव जाति। हो गया। फिर मानव जाति में भी पुरुष जाति, स्त्री जाति, पशु जाति, कैटेगरी है। फिर भेद क्या है? मानव जाति में फिर दो भेद होता है, पुरुष और स्त्री, ये भेद हो गया। पशु जाति में भी गाय, भैंस, कुत्ता, हिरन, तो ये भेद हो गया। तो एक होता है जाति और एक होता है भेद। को नाम भेद, विशेष नाम भेद। भेद में विशेषता होती। तीन प्रकार के भेद है, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। सजातीय भेद एक जाति में, जैसे आम का पेड़ है एक ही, मगर उसी में अलग अलग भेद है। विजातीय भेद, आम और मनुष्य, आम और पशु, पेड़ वृक्ष मने पशु, पेड़ मनुष्य, अलग अलग जाति, विजातीय हो गया। मनुष्य पत्थर। स्वगत भेद, अपने ही भेद है। स्वगत, शरीर में एक ही शरीर है, उसमें पैर अलग है, हाथ अलग है, मस्तक अलग है, पेट अलग है, कंधा अलग है। स्वगत। एक ही कार है, ठीक है, तो एक ही कार है, एक ही कार के जाति है, वो सजातीय कार की दृष्टि से। माने एक ही कंपनी का अगर कार है तो बोले सजातीय कार बहुत पड़े। फिर कार है और घर है, तो क्या अलग अलग जाति हो गया। कार एक अलग है, घर एक अलग है, पेड़ एक अलग है, विजातीय हो गया। मगर कार में ही स्वगत भेद क्या है? हैंडल, एक्सेलरेटर, ब्रेक, स्टीयर, बनेट, सीट, चक्का, ये अलग अलग अंग है। स्वगत भेद कहते ये ना भेद है ना जाति है। इंटरेस्टिंग। इसीलिए आप देखना विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं क्या,
जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ति यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। सुंदर श्लोक है। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, वो जो आत्मा कौन है? जाति नीति कुल गोत्र से परे, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, नाम रूप गुण दोष से वर्जित है। देश काल विषयातिवर्तियत, देश काल वस्तु से भी पृथक है। विषय अतिवर्तियत ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। गुरु कहते हे शिष्य, वही ब्रह्म तुम हो, अपने अंदर भावना करो। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ठीक, अब आगे बताते हैं। 23 नंबर में कहते हैं चैतन्य के बारे में। चित्त माने देखो, टोटल 25-26 श्लोक है, इसी में ही जुड़ा। पहला श्लोक क्या था? अहम अस्मि सदा भामि नाहम कदाचित अप्रिय, इसी को ही दे रहे। 2 श्लोक गया सत्य के बारे में, अभी चित्त के बारे में बता रहे हैं। 23 स्वरूपमेव मे ज्ञानम न गुण सगुणो यदि अनात्मत्वम असत्वम वा ज्ञेय ज्ञेय त्वयोपते। स्वरूपम एव मे ज्ञानम, ये जो ज्ञान है अर्थात चेतन, चित्त, ये आत्मा का स्वरूप है, गुण नहीं। पहले वाला क्या कहा था 21 में? सत्य आत्मा का स्वरूप है। क्यों? सत्य को छोड़कर कुछ है ही नहीं है। अगर सत्य से भी कुछ अलग होता तो फिर ये सत्य लिमिटेड हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। सत्य ही है और वो गुण वाला हो जाएगा। मगर सत्य सब में व्याप्त है, वो स्वरूप है उसका। गुण कहाँ होता है? जहां आता जाता है। स्वरूप कहाँ होता है? जहां आता जाता नहीं, पहले से ही है। एग्जाम्पल चीनी का। आत्मबोध में भी है। प्रकाशो अर्कस्य, अर्क माने सूर्य का, सूर्य का स्वरूप प्रकाश है। सूर्य और प्रकाश अलग अलग नहीं हो सकता। प्रकाश अर्कस्य तोयस्य शैत्यम, तोय माने क्या है? पानी। पानी का जो स्वरूप है ठंडा, शैत्य। नहीं 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 स्वामी जी, गर्मी के दिन में हमको, ठंड दिन में हमको गर्म पानी मिलता है। और गर्म पानी जो मिला, वो पानी में आगंतुक धर्म है, अग्नि के कारण। गीजर ऑन किया या हीटर ऑन किया या पानी गैस में डाला, तो आग के संबंध के कारण पानी में गर्माहट, उष्णता आई, वो आगंतुक है। उस समय रखो, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है पानी। एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। तोयस शैत्यम अग्नि ही यथा उष्णता। अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्ण, उष्णता है, गर्माहट। नहीं नहीं, कुछ कुछ अग्नि होता है स्वामी जी, छूने से कुछ गर्मा उठने लगता है। वो तो वो वो फैन लगा देते हैं जब आप कहीं डेकोरेशन में जाते हो ना, कोई पार्टी में,
वो ऐसे रखते हैं। फिर वो स्पेशल टाइप के पेपर है, झिलमिल पेपर, वो काट देते हैं। फिर नीचे से फैन है और वैसे फ्लेम लगता है, तो लग रहा है आग। और ठंडी दिन में स्पेशली पटियाला में जब हम कोई पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो वो आग का वो रखते हैं असली में। उधर भी आग है, कभी वो भी रखते हैं और कभी ये भी रखते हैं। तो वहां भीड़ होगी, यहाँ कोई नहीं जाएगा, क्यों? वहां गर्माहट नहीं है, वहां केवल डेकोरेशन है। अग्नि है मैंने उष्णता, स्वभाव सच्चिदानंद। श्लोक है आत्मबोध का 24 नंबर। प्रकाशो अर्कस्य, आत्मबोध का 24, प्रकाशो अर्कस्य तोयस्य शैत्यम अग्नि यथा उष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मन। आत्मा का स्वभाव सच्चिद आनंद है, नित्य निर्मल है। किसका? आत्मनः, आत्मा का स्वभाव है। तो ये गुण नहीं है, स्वभाव है। स्वरूपम में ज्ञानम, मेरा जो आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञान है, चैतन्य स्वरूप है। न गुण सगुण यदि, कहते न गुण, गुण नहीं है। गुण क्या है? उसमें आरोपित है। वैशेषिक दर्शन में, इवन पूर्व मीमांसा में भी, आत्मा जो जीवात्मा है उसके अंदर जो ज्ञान है वो गुण मानते हैं। अभी नहीं है और आएगा वो ज्ञान। हम लोग भी वेदांत का बोलते हैं, मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। और जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जब हम वेदांत में समझते हैं तो कहते हैं हमने क्या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। हमने केवल अपने अज्ञान को हटाते हैं। हमने अपने आप को समझ लिया कि मैं चिदाभास हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं सुख दुखी स्वरूप हूं, उसको हटाते हैं। इन्होंने, लक्ष्मीधर ने अभी तर्क दिया, स्वरूप गुण नहीं है। हाँ, अगर गुण तुम मानो, देखो, सगुण यदि, अगर तुम गुण मानोगे, हाँ, तो आत्मा को तुम ज्ञेय बोलोगे, माने आत्मा को जानना है। समझना ठीक से, आत्मा को तुम जानना है, अर्थात आत्मा ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं। ये स्वामी जी गीता में तो कहा गया, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, 13 चैप्टर में। मैं तुमको वो जो ज्ञेय है ना, वो मैं तुमको बता रहा हूं। तो ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि बताया गया है। तो आप कैसे कहते हैं ज्ञेयम नहीं है? ज्ञेयम 13 अध्याय के 12 नंबर श्लोक में, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, तो ये कट गया। आप बोल रहे हैं अज्ञेय, ज्ञेय नहीं है। वहां पर रिलेटिव टर्म में बताया, जो ज्ञेय है जैसे साक्षी जैसा, साक्षी भी एक रोल है, न तात्विकी। ज्ञेय भी एक रोल है, उसको जानना है, क्योंकि अभी नहीं जानते। सामान्य ज्ञान है, आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है। विशेष ज्ञान को जानने के लिए ज्ञेय कहा गया है, और आत्मा को ज्ञेय भी नहीं कह सकते। गुरुदेव बोलते थे, सुन लीजिए, आत्मा इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, it is not the object of ignorance, it is knowledge itself। आत्मा ज्ञेय भी नहीं है, आत्मा अज्ञेय भी नहीं है, आत्मा ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान स्वरूपम है, ज्ञान मात्र है। ज्ञान माने तुरंत ज्ञान शब्द से हम क्या वृत्ति में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नॉलेज का ज्ञान है, इसका ज्ञान है, तो वृत्ति, ज्ञान इज गुड वृत्ति। बोधम बोधम प्रतिबोध विदितम, कहते वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान इटसेल्फ, चित्त जिसको बोलते हैं, ज्ञान स्वरूपम, ऑब्जेक्ट से भी परे हैं, सब्जेक्ट से भी परे हैं, ज्ञेय से भी परे हैं, अज्ञेय से भी परे हैं।
यदि तुम गुण मानोगे तो क्या तकलीफ होगा, सुनो, तर्क देते हैं। आत्मा को ज्ञेय मानोगे, हाँ तो जब आत्मा को ज्ञेय मानोगे, आत्मा अनात्मा हो जाएगा। कैसे ना, बात यह है, आत्मा को जानोगे, कौन, तुम, तो तुम जो एक हो, तुम आत्मा को जाना, पावरफुल कौन बना, बोलो ना। मैं माने तुम, मैंने आपको तुम कहा, फिर आपको तो मैं बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो मुझे भी तुम हो गया। तो मैं आत्मा को जाना, पावरफुल कौन बना, मैं, क्योंकि मैं आत्मा को जानता हूं। और आत्मा क्या हो गया, एक वस्तु हो गया, आत्मा एक ऑब्जेक्ट हो गया। जब वस्तु ऑब्जेक्ट करोगे तो आत्मा अनात्मा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। अरे ये बड़ा मुश्किल है। अर्थात तुम अगर बोलोगे मैं आत्मा को जानता हूं, तो तुमने आत्मा को नीचे खींच लिया, उसका कारपेट से चादर हटा दिया, कारपेट को हटा दिया, गया वो धड़म, आत्मा अनात्मा हो गया और आत्मा जड़ हो गया। इसलिए ये नहीं कह सकते मैं आत्मा को जानता हूं। मैं आत्मा को जानता हूं ना, आत्मा का गुण है ज्ञान, और मैं अलग हूं, आत्मा अलग है। अच्छा, अगर आत्मा को जान नहीं सकते, अज्ञेय, अज्ञेय, हिंदी कविता में, हिंदी काव्यों में एक अज्ञेय कवि थे, उन्होंने लिखा, और वो अज्ञेय जानबूझ के उनको अज्ञेय उन्होंने लिया था। ऐसी अज्ञात वस्तु के बारे में कवि लोग है ना, सुंदर रचना करते थे, इसलिए व्याख्यान अज्ञेय। तो अभी कहते हैं, सुनो, आत्मा ज्ञेय नहीं है। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं 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 नहीं, आत्मा को हम अज्ञेय कहेंगे। अगर आत्मा को तुम अज्ञेय कहोगे तो आत्मा असत्य हो जाएगा, अनरियल हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। कैसे, उसकी सत्ता रहेगी ही नहीं। आत्मा को अगर अज्ञेय कहोगे, उसका सत्ता ही नहीं रहेगी। फिर ज्ञेय कहोगे तो अनात्मा, अज्ञेय कहोगे शून्य, मिथ्या, अनरियल। इसीलिए आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूपम, ये जानो। अर्थ क्या है, सत और चित अलग अलग नहीं है, यहां पर कहते हैं सत और चित एक ही है। देखो व्यवहार में भी हम कहते हैं मैं हूं, और मैं जानता हूं कि मैं हूं। मैं हूं एक अलग है एंटिटी, और मैं जानता हूं एक अलग एंटिटी। दो एंटिटी हमारे अंदर है क्या, मैं हूं एक अलग जानता है, और मैं जानता हूं एक अलग है, ऐसे है। मैं ही अनुभव करता हूं मैं हूं, और मैं ही अनुभव करता मैं जानता हूं। इसीलिए सत्य और चित्त एक ही है, स्वरूप है मेरा। मेरे जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ही है, नैमित्तिक नहीं है। वो पानी वाला गर्म है, नैमित्तिक आता है, गुण मने नैमित्तिक, मेरा स्वाभाविक है। अब आज के लिए और एक है, सुख स्वरूप के बारे में बोले अभी। आनंद, सत्य चित्त आनंद। आनंद भी मेरा गुण नहीं है, आनंद भी कहीं से आता नहीं है, आनंद मेरे पास ही है। अहमेव सुखम नान्यथ अन्यच्चेनैव तत्सुखम् अमदर्थम नहि प्रेयः मदर्थम न स्वतः प्रियम्। अहम एव सुखम, मैं ही सुख स्वरूप हूं। सुख कोई बाहर से नहीं आता है। अगर सुख बाहर से आएगा, सुख गुण हो जाएगा।
जैसे खीर में, खीर ना दूध में मीठापन है, वो स्लाइट है, दूध का अपना एक टेस्ट है, और मीठा नहीं हो, और ना चावल में मीठा है, तो दूध और चावल दिया, और वो थोड़ा सा और भी इंग्रेडिएंट्स दे दिया। क्या दे दिया? किशमिश दिया, फिर काजू दे दिया, और बादाम भी दे दिया, और केसर भी दे दिया। अरे जो है वही देगा ना, व्हाट यू हैव दैट यू कैन गिव, बोलने में क्या तकलीफ है। केसर भी दे दिया, और भी दूध के ऊपर क्रीम भी डालते हैं क्या खीर में? नहीं डालते। और कुछ डालो? अच्छा मलाई डाल देते, ये तो डालेगी मलाई। किसी में भी मिठास नहीं है जब तक चीनी नहीं डाला। तो कहते हैं ये जो सुख है ये बाहर से आता है क्या? जैसे खीर में चीनी बाहर से आकर के खीर मीठी होती है, कहते नहीं है, मेरा जो स्वरूप है वो सुखद स्वरूप है, बाहर से नहीं आता है। और ये जो सुख है, मैंने अभी टेम्पररी एंड परमानेंट हैप्पीनेस वो अमृतसर में दिया था। सुख का कंडीशंस कैसे मैं चाहता हूँ, लगभग 10 पॉइंट्स है, कल मैं बता दूंगा, फिर रिपीट कराऊंगा, है ना। अभी केवल इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। अहमेवं सुखम न अन्यत, यदि हम पृथक है, यदि अगर सुख मुझसे पृथक है, ठीक है, तो वो सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख तो मेरा स्वरूप है, और हमने सुख को अलग मान लिया, तो वो फिर वो सुख नहीं है, कुछ दूसरा है। तुम तुम और सुख, आत्मा और सुख अलग नहीं कह सकते। अगर अलग है, जैसे अग्नि से उष्णता अलग है, फिर वो उष्णता नहीं है, कुछ दूसरा है। समझ में आया? प्रकाश से सूरज अलग है, फिर प्रकाश वो नहीं है, समथिंग दूसरा है, क्योंकि स्वरूप उसको कहते हैं अहेयम अनुपादेयम, जिसको आप त्याग नहीं कर सकते हो, जिसका आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये तर्क दे दिया। पहला तर्क क्या है? मैं सुख स्वरूप हूं। दूसरा क्या है? अलग होगा तो वो सुख नहीं हो सकता है। तीसरा एंड चौथा थोड़ा कठिन है समझना, कल हम देखेंगे, फिर भी बता रहा हूं आज। अमदर्थम नहीं प्रेय, अगर ये सुख मेरे लिए नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं होगा। ये जो सुख है वो मेरे लिए होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे नहीं, जो सुख है तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर मेरे लिए प्रिय नहीं होगा। सुख मेरे लिए होता है। जैसे मीठा या आइसक्रीम, ये मेरे लिए है, मैं जानता हूं मैं खाऊंगा, आई वांट, तब वो मेरे लिए सुख वस्तु होता है। हो गया। और एक सर्पिणी, सर्पिणी मैंने फीमेल स्नेक, वो आ रही है, और सर्पिणी कह रही है तुम तो वेदांत पढ़ रहे हो ना, क्या रज्जु में सांप है, मैं तो है ही नहीं हूं, हाँ मैं तुम्हारे गोद में आना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो सर्पिणी मेरे लिए नहीं है। तो जब सर्पिणी मेरे लिए नहीं है, वो सर्पिणी मेरे प्रिय नहीं है, और किसी को तो प्रिय है। सर्पिणी को कौन प्रिय है? सर्प प्रिय है। समझ में आया? वो एग्जाम्पल है। जो मेरे लिए नहीं है वो मेरे प्रिय नहीं होगा, और जो मेरे लिए है वो स्वतः प्रिय नहीं होगा। अर्थात जिस वस्तु को मेरे लिए चाहता हूं वो मेरे ऊपर वो निर्भर है। ये समझना ठीक से, बारीकी है, करके मैं बंद करूंगा। जिस वस्तु को मेरे लिए है, आइसक्रीम मेरे लिए है, मीठा मेरे लिए है, अर्थात आइसक्रीम में सुख नहीं है, मीठा में सुख नहीं है, वो मैंने चाहा है, वो उसको मैं चाह रहा हूं। डायबिटिक वालों के लिए वो प्रिय नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने सोचा है ये मेरे लिए, उसमें वो आनंद नहीं है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है,
हमेशा ही वो वस्तु मुझे आनंद देना चाहिए। अगर लड्डू मैंने खाया, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, 15 लड्डू भी मुझे वही आनंद देना चाहिए। मगर 15 नंबर वाला कोई दिया वो पिकनिक में, बारात में गए थे, खाओ खाओ खाओ, बारात में गए थे खाओ, तो बोल रहे 15 खा लिया, अभी 16 खाऊंगा तब टोटल 15 आ जाएगा। ठीक है? इसका अर्थ है वस्तु में आनंद नहीं है, वो मेरे लिए ही वस्तु बनी हुई, ये अर्थ है। अगर कोई वस्तु मेरे लिए है उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि वो वस्तु में अगर आनंद होता हमेशा के लिए आनंद होता। कल डिस्कशन करेंगे ये जो आनंद है, सुख है, उसका क्या कंडीशन सही है, 10 कंडीशन है, कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं